अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि अफ़गान तालिबान रजीम ने कहा था कि हम जो है वो मुनासिब वक्त और मुनासिब तरीके से अटैक करेंगे, और जितनी उनकी औकात थी वो उन्होंने कर दिखाया, और अफ़गान तालिबान और अफ़गान रजीम जो है वो बाज नहीं आया। अब जो उन्होंने हरकत की है वो मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा घटिया और उससे भी ज़्यादा घिनौनी है, और अब पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल देखने वाला होगा। हरकत क्या की है, तमाम तर तफ़सीलात आपको बताएँगे। उसके साथ-साथ एक और बड़ी खबर ये है कि रूस के मीडिया ने, जी हाँ, रूस के फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने एक अदाद-ओ-शुमार जो है वो दिए हैं, और उन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अफ़गानिस्तान को तुन के रख दिया गया है। अफ़गानिस्तान के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात और जिस तरह के जो है वो इंकिशाफ़ात रूस की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से, रूस की किसी आम शख्स नहीं बल्कि रूसी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की बात हो रही है, याद रखिएगा। रूसी फॉरेन मिनिस्ट्री ने जिस तरह के अल्फाज जो है वो बयान किए हैं, आप लोग जो है वो सुन के दंग रह जाएंगे। बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है वो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, के साथ साथ कमेंट्स में जो है पाकिस्तान जिंदाबाद लिखिए, और जो है इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करिए। बात करते चलते हैं कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात जो है वो कशीदा चल रहे हैं। अफगानिस्तान में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, इंतहा पसंद अनासिर, वो छुपे हुए हैं, जो चारों तरफ, जो पहले कहा जाता था कि सिर्फ पाकिस्तान में क्यों करते हैं, पाकिस्तान इल्जामात ही क्यों लगाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ताजिकिस्तान में भी ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, यूरोप तक ये लोग जा चुके हैं, अमेरिका तक ये लोग जा चुके हैं, और हर जगह ये सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दी, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा कोई इनकी औकात नहीं है, ना इनके पास जो है वो अवाम की ताकत है, ना इनके पास जो है वो मैन पावर है, ना इनके पास कोई और किस्म की ताकत है। ये लोग जो है काबिज रजीम है, ये लोग जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। ये लोग ना कोई सियासी पार्टी है, ना कोई जो है वो किसी अवामी नुमाइंदे को या अवाम को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ काबिज रजीम है, और कब्जा करके जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वहां से कब्जा करके ये लोग जो है अपने मामलात को चला रहे हैं। अब बात ये करनी है कि पाकिस्तान और इनके जो है मामलात जो है बिगड़ चुके थे। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान दिया कि हम लोग के पास तमाम तर शवाहिद हैं जिसके बाद जो है वो ये स्ट्राइक की गई। अब स्ट्राइक्स में जो दादोशुमार आ चुके हैं कि इन स्ट्राइक से जो है वो कितना नुकसान हुआ टीटीपी और जो फितनतुल ख्वारिज के दहशत गर्दों का। तकरीबन 80 के करीब जो है वो दहशत गर्द इस कार्रवाई के अंदर, पाकिस्तान की कार्रवाई के अंदर एलिमिनेट किए गए थे, जो रात को जो है की गई थी पाकिस्तान की फजाइया की जानिब से। अब पाकिस्तान जो है हाई अलर्ट है। पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की ज़मीनी अफवाज, पाकिस्तान की एफसी, पाकिस्तान के रेंजर्स, पाकिस्तान की जो है वो ज़मीन के ऊपर जितने भी मामलात हैं देख रहे हैं, जितनी भी फोर्सेज हैं, तमाम तर फोर्सेज हाई अलर्ट पर हैं। इन्फेंट्री हो गई, पाकिस्तान की आर्टिलरी, तमाम तर फोर्सेज जो हैं वो हाई अलर्ट हैं। बात करते चलते हैं कि अब आगे ये जो है रजीम और अब भारतीय, क्योंकि इनको फंडिंग होती है, ये इन लोगों ने बंदे अपने तैयार किए हुए हैं जो फंडिंग पर चलते हैं, जिनके ना जज्बात हैं, जिनके ना जो है वो कोई मकासद है, जिनका कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लोग जो है पैसे के ऊपर चल रहे हैं, और करवा कौन रहा है? भारत। तो अब इन्होंने किया क्या है कि एफसी की एक गाड़ी को जो है निशाना बनाया है ड्रोन से। ड्रोन हमला किया गया है क्योंकि ये लोग सामना नहीं कर सकते। ये लोग, इन्हें पता है कि हम लोग जब सामने आएंगे पाकिस्तान की अफवाज के, तो हम लोग जो है बूंद दिए जाएंगे, हम लोग को जो है वो जगह नहीं मिलेगी। तो ये लोग जो है वो ड्रोन से इन्होंने हमला किया। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज के कुछ जवान जो है वो शहीद ने हुए, और कुछ जो है वो जख्मी हुए। फिर जो है जख्मियों को जब ले जाया जा रहा था एम्बुलेंस के अंदर, ये बात जो है वो सुनने वाली है और तशवीशनाक है कि इस हद तक गिरे हुए और बुज़दिल लोग हैं। क्योंकि जो लोग दहशतगर्दी करते हैं उनकी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ इंसान से होती है, इंसानियत से होती है, और ये लोग इंतहाई गिरे हुए और बुज़दिल लोग होते हैं जो ताकतवर का सामना नहीं कर पाते। तो अब इन्होंने किया ये कि जब एम्बुलेंसेज लेके जा रही थी जख्मियों को, तो एम्बुलेंस का घेराव किया और एम्बुलेंस को जला दिया गया, जिसमें जो है पाकिस्तान एफसी के जो कुछ जवान हैं वो शहीद हुए हैं, और कुछ जो है वो मेडिकल के जो शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो है वो जख्मी हैं, और साथ ही साथ कुछ अफराद जो है वो वहां से एस्केप करने में कामयाब हुए हैं। तो ये मामला चल रहे हैं। अब जो है मामला मजीद एस्केलेट होंगे। मजीद जो है वो शिदत पसंदी को हवा दे दी गई है इन शिदत पसंदों की जानिब से। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अब किस तरह से अवाम और पाकिस्तान के जानो माल की हिफाजत करती हैं, ये बात देखने वाली है, यकीनन करेंगे। और ये इन शिदत पसंदों को जो है वो शिदत पसंदी को किसी भी तरीके से ख़त्म करना जो है वो बनता है।
और ये किसी भी सूरत सपोर्ट नहीं कर सकते, ना हम ना कोई और जो है वो इंसान जो है इस शिदत पसंदी को सपोर्ट कर सकता है और इसको जो है वो प्रमोट कर सकता है। किसी सूरत ये भी जो है वो शिदत पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।